हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। तो हम चेक बाउंस के केस के बारे में समझ रहे थे, जो कि 138 एनआई एक्ट के तहत होता है। उसकी 143 सब क्लॉज ए के बारे में समझ रहे थे, जो कि इंटरिम कंपनसेशन के बारे में बताती है। तो उसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा कि कोर्ट्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो समझा, क्या क्या देखना चाहिए लोअर कोर्ट्स को। तो वैसे ही एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि मुख्य बंदों की पहचान करके ऑनरेबल लोअर कोर्ट को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि क्या शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया में विश्वसनीय मामला प्रस्तुत किया है, क्या आरोपी की सफाई प्रथम दृष्टया में विश्वसनीय और संभाव्य है, क्या आरोपी आर्थिक रूप से सक्षम है, लेन देन की प्रकृति क्या है, क्या शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच कोई व्यापारिक या व्यक्तिगत संबंध था, कोई लंबित सिविल मुकदमा या अन्य प्रशासनिक तथ्य जो मुआवजा आदेश को प्रभावित कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर विचार किए बिना 20% मुआवजा आदेश स्वतः नहीं दिया जा सकता, यानी कि नहीं दिया सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह निर्णय देते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी राकेश रंजन को दिए 10 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा आदेश को निरस्त कर दिया और निर्देश दिए कि पुनः विचार करें लोअर कोर्ट को। यह निर्णय न्यायिक विवेक अधिकार और अभियुक्त के अधिकार और आर्थिक जिम्मेदारी जैसे जटिल मुद्दों के बीच संतुलन बनाता है। क्या धारा 143 सब क्लॉज 1 अनिवार्य नहीं है? तो इसको समझते हैं, अदालत को प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करके ही मुआवजा देना चाहिए। आरोपी की वित्तीय स्थिति और वास्तविकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता और आदेश में संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट कारण लिखना अनिवार्य है। और यह निर्णय चेक बाउंस के मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक न्याय संगत और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 138 एनआई एक्ट जो केस होता है उसकी सेक्शन 143 ए के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि और लोअर कोर्ट को कुछ इन चीज़ों को दिशा निर्देशों को देखते हुए ही आरोपी और शिकायतकर्ता की दोनों को चीज़ों को देखते हुए ही कोर्ट को मैटर को डिसाइड करना चाहिए अपने विवेक अधिकार पे। तो ये चीज़ें मैंने आपको 138 एनआई एक्ट के बारे में डिस्क्राइब की। आई होप आपको ये जानकारी सुन के अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।